Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. This video is in English and Urdu language. ये वीडियो इंग्लिश में भी है, उर्दू लैंग्वेज में भी है. I want to tell you the meaning of pledging alliance to the ईसा मसीह महदी अलैहि सलाम. मैं आपको बैत के माने बताना चाहता हूँ. ईसा इब्न मरियम महदी अलैहि सलाम पर बैत के मीनिंग क्या है. Meaning of pledging alliance to the ईसा मसीह महदी अलैहि सलाम is 100% must. It is order of Allah, strict order of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam based on Quran and Hadith. When you see Isa ibn Maryam Mahdi alayhi salam, then you have to pledge the alliance to the Messiah Mahdi alayhi salam for two reasons. One is for the sake of Allah's order and for yourself. Because if you follow Allah's order, then you will enter heaven. Otherwise, you will go to hell. Some people say, okay, if Isa ibn Maryam has come and Mahdi alayhi salam, he is the same person, suppose. So what should we do? Already we are in Islam. They say like this, but they have to come forward, give the proof by pledging alliance to the Isa Masih Mahdi alayhi salam and accepting him as Messiah Mahdi alayhi salam, Allah's Rasul, but not as a prophet. And then recognize and say, yes, now we have become perfect Muslim again in this world, because in this period Isa ibn Maryam Mahdi alayhi salam have come as an examination to us, so we have accepted. Pledging alliance means whatever you have, properties, whatever relations you have in your custody, and whatever, anything, even if you are able to sacrifice your life for the sake of Allah and His Messenger's mission, then you should be ready. It is the meaning of the pledging alliance to the Mahdi alayhi salam. देखिए, ईसा इब्न मरियम महदी अलैहि सलाम पर बैत करना लाजिम है, हुक्म इलाही है, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, जो अल्लाह के उसके रसूल की इताअत ना करे वो काफिर है. लिहाजा ईसा इब्न मरियम अल्लाह का रसूल है, नबी नहीं किसी भी किस्म का, जो मोहम्मद मुसल्लम की बशारत की बिना पर आपको कबूल करना है. तो बैत के माने ये हैं कि आप अपनी जान और माल के साथ महदी अलैहि सलाम के साथ शामिल हो जाना, अपनी औलादों के साथ. और यहाँ तक कि बैत के माने ये भी होते हैं, अगर सपोज अल्लाह का रसूल ईसा मसीह महदी अलैहि सलाम को आप मान लें, और अगर ईसा इब्न मरियम महदी अलैहि सलाम ये कह दें, पहली बात तो मैं ऐसा कहूंगा नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का घर तोड़ूं, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. अगर सपोज महदी अलैहि सलाम की आप बैत कर लेते हैं और महदी अलैहि सलाम ये कह दें किसी शख्स से, शादीशुदा शख्स से जिसकी ऑलरेडी बीवी हो, खूबसूरत हो, और वो सामने आए, तो मैं कह दूं कि भाई आप अपनी बीवी को तलाक दे दीजिए ताकि मैं उससे अख्त करूं, ताकि अल्लाह के मिशन में कामयाबी हो जाए और मेरी को मदद हो जाए. तब भी आपको तैयार होना है, कहना है या आपने कहा बहुत बड़ी इज्जत की बात है, तलाक देना है आपको और महदी अलैहि सलाम से अख्त कर देना है. लेकिन परेशान ना होइए, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. अगर आपकी बेटी है खूबसूरत और मैं कह दूं कि मैं आपकी बेटी से अख्त करना चाहता हूँ अल्लाह के रास्ते में, मिशन में तखवीयत के लिए, तो आपको कहना है आमना सदखना, यानी ओके, क्योंकि औलाद अजीज होती है, बीवी अजीज होती है. और आपने सुना ही होगा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा रहे हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह कहते थे, यानी मोहम्मद मुसल्लम को कहते थे कि उनके माँ बाप भी हैं तो आप पर कुर्बान. तो आपको अपने माँ बाप से भी ज्यादा ईसा इब्न मरियम महदी अलैहि सलाम से भी मोहब्बत करना है. अगर आपके माँ बाप हुक्म दें और मैं आपको हुक्म दूं, तो मेरा हुक्म आपको मानना है और आपके माँ बाप को बात को बाजू रख देना है. तो बैत के माने क्या होते हैं? मैं ये नहीं चाहता कि आप अपनी अहलिया को तलाक दे दें, मैं तो ये चाहूंगा आप अपनी अहलिया के साथ, आपके अपने खानदान के साथ, अपनी औलादों के साथ आप अल्लाह के मिशन में आइए, क्योंकि बहुत सारे खानदान हो जाएंगे इंशाअल्लाह अनकरीब जो इस्लाम में दाखिल होंगे, और एक आध प्रपोजल दिया जाएगा, जो कबूल करे अल्लाह जिसको चाहा, क्योंकि किस्मत लिखी जा चुकी है, कलम टूट चुके हैं, और जो आना है आ जाएंगे. लेकिन आपको बैत के माने समझा रहा हूं मैं. अगर आपके पास एक बड़ा महल है
और मैं कहता हूँ ये सारा महल आप मुझे दे दें अल्लाह के रास्ते में, और आप जो है ना कहीं पर भी जाके रह जाएं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे अल्लाह के मिशन पे महल भी चाहिए, आपकी सब कुछ चाहिए, आप सिर्फ कुछ आंख के जोड़े से रहकर रह जाएं और मुझे सब कुछ दे दें। तब भी आपको आमना सदखना कहना है, यानी ओके कहना है, अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। क्या मैं ऐसा करूंगा? कर भी सकता हूं, लेकिन मैं तो आपको पूरे तरीके से नंगा नहीं होने दूंगा ना माशी हालात की वजह से। यानी मैं आपको पूरा बिना पैसे के एकदम जो है ना बेहाल तो नहीं छोड़ना चाहूंगा ना, लेकिन इसके लिए भी जरूरत पड़े तो तैयार रहना है आपको। बैत के माने ये है, और ये लाजिम है, क्योंकि मैं आया हूं गल्ब इस्लाम के लिए। तो आप बोलेंगे कि भाई हम तो इस्लाम में है पहले से, ईसा इब्न मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम पर ईमान क्यों लाए? क्योंकि आपको अगर जन्नत में जाना है तो लाना है। अगर आप पक्के मुसलमान हैं तो फिर आप सबूत दीजिए कि आप कुरान को मानते हैं। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं हम आती अल्लाह और रसूल, यानी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, और ईसा इब्न मरियम रसूल है, नबी नहीं किसी भी किस्म के, लिहाजा आपको मानना ही है। तो आप अगर मुसलमान हैं, आप बोलेंगे हाँ तो ये कुरान को मानते हैं, हाँ आयत को मानते हैं, हाँ मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह का रसूल आ गया हूँ, इधर आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, मेरा हुक्म है। आप बोलेंगे कि क्या करना है? मेरे ग्रुप में शामिल होना है आपको, और परफेक्ट सबूत देना है, शामिल होकर तस्दीक कर मसीह दज्जाल की, मसीहा की मेरी, यानी मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम जो मैं हूँ मेरी तस्दीक करके, और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादिरी जमात अहमदिया को देखकर आपको उसके खिलाफ होना है। और दावतुल अर्स पीकॉक निकल गया है, और इसकी गवाही देकर आपको मेरे काम में शामिल होना है और मेरे काम में मदद करना है अल्लाह के रास्ते में। करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बोलेंगे कि मैं मुसलमान तो हूं, मैं हाजी हूं, मैं 5 वक्त नमाजी हूं, लेकिन मैं नहीं करता, मैं नहीं मानता मोहम्मद हुसैन के बाद मैं किसी को नहीं मानता, तो आप हो गए काफिर, आप हो गए मुनाफिक, क्योंकि आपने सारे अंबिया अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया, सारी अल्लाह की किताब का इनकार कर दिया, कुरान पाक का इनकार कर दिया, हदीसों का इनकार कर दिया, लिहाजा आपका रास्ता जहन्नुम, आप अपनी इबादत के साथ जहन्नुम में पहुंच जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान हदीस कह रही है, क्योंकि हदीस में आता है कि दावतुल अर्स की गवाही के बाद दावतुल अर्स पहुंचेगा ऐसे शख्स के पास जो हाजी होगा, नमाजी होगा, परहेजगार होगा, और उसके ऊपर काफिर का मार्क लगा देगा, यानी वो निकला पीकॉक मोर अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप चाहे इमाम हो मस्जिद के, या मस्जिद यानी नबी के इमाम हो, या आप काबतुल्लाह के अंदर इमाम हो, अगर आप मुझ पर ईमान नहीं लाते तो आप काफिर हो जाते। ये मैंने कुरान पाक कह रहा है। लिहाजा बैत के माने आपको समझ में आ गए? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बैत नाउ? बैत मीन्स यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ with your money, with everything in the cause of Allah। क्योंकि आपको ये मानना है कि ये लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवल कुल्लु शैइन क़दीर, ये मानना है आपको कि ये औलादें अल्लाह की दी हुई है आजमाइश, ये बीवियां अल्लाह की दी हुई है, ये दौलत अल्लाह की दी हुई है, मेरी जान और माल अल्लाह की दी हुई है, अल्लाह के रास्ते में मैं तैयार हूँ बोलकर आपको आगे बढ़ना है, और वो अल्लाह उसके रसूल के साथ आके आपको सबमिट कर देना है। लेकिन याद रखिए, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं आपका सब कुछ मांग लूँ। एक शरीयत के मुताबिक क्या अच्छा हो सकता है मैं करना चाहूंगा। आप ये डाउट में ना आए कि अरे कहीं ये मेरी जान तो नहीं मांग ले। नहीं, मैं आपकी जिंदगी चाहता हूं, मैं जान नहीं मांगूंगा इंशाल्लाह आपकी। अब आप ये ना समझे कि मैं आपकी सारी दौलत मांगू, नहीं, मैं चाहता हूं कि आप भी खुश रहें, खाए पिए रहें, अपने बच्चों को देखें, बीवी को देखें। फिर मैं ये नहीं चाहता कि आप पूरी तरीके से बेघर हो जाए। मैं कहता हूं नहीं, सब कुछ हो, जरूरत पड़ने पर आपको तैयार रहना है हर चीज के लिए, और जितना आपको देना है अल्लाह के रास्ते में दीजिए आसानी के साथ, जो हो सकता है। मांगने पर दे दिया जाना लाजिम है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो मैं मांगूंगा ही नहीं ना, बल्कि हो सकता है उल्टा मदद करो, ऐसा भी तो है ना। लिहाजा आप शक व शुबहात में मत पड़िए, ईमान के साथ बैत कीजिए, ये अल्लाह का हुक्म है। अगर नहीं तो काफिर हो जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज तारीख 12 जनवरी 2016 है, रात का 11:30 बज रहे हैं।